जिसने है दुनिया बनाई उसे कहते भगवान है, जिसने हमको अन्न दिया वह भारत का किसान है। धूप है छाँव है जलते तेरे पाँव है, धारा के विपरीत बहती तेरी नाव है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। कहानी इसी तरह से एक बेचारे, एक गरीब, एक लाचार, एक आस्तिक किसान का है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो अपने परिवार के साथ एक पहाड़ की चोटी पर उसका घर मौजूद है। वहीं पर से होकर के नदियों को, घाटियों को, बगीचों को, मैदान को, पूरी फसल को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। लेंचो की फसल बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन कुछ वर्षा की बूंदों की आवश्यकता है। लेकिन ईश्वर है कि आपकी सोच के अनुसार चलते नहीं हैं। जो आप कहते हैं वो होता नहीं, जो नहीं कहते हैं वही होता है। कुछ लेंचो के साथ भी कहानी इसी तरह की है। वर्षा नहीं होती है, वो मायूस था, उदास था, निराश था, बेचैन था। एक दिन की बात है, वह अपने 2 बच्चों के साथ खेत के मैदान में मौजूद था। उसने देखा उत्तर साइड से बादलों का झुंड आगे बढ़ा। तब तक बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। लेंचो इसको देख करके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वर्षा में छलांग लगा दिया। यह देखकर लेंचो बोला, अरे बड़ी बड़ी बूंदें कोई मामूली बूंद नहीं है, ये तो 10-10 के सेंट हैं, 10-10 के पेशाब है, 10-10 के ये सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। घंटों तक वर्षा होती रही। पूरा मैदान जलमग्न हो गया। यह देख करके लेंचो बहुत खुश था। तब तक एक उसके साथ घटना घटती है। तेज हवाएं चलने लगी, दस्तक दी, हेल स्टोन पड़ने लगी। घंटों तक हेल स्टोन गिरते रहे मैदानों में, नदियों पर, घाटियों पर, बगीचों में, यहाँ तक कि पूरी फसलों पर घंटों तक हेल स्टोन का वर्षा होता रहा। अब तो ये गड़बड़ होने जा रहा है, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ईश्वर है कि किसी का कहना नहीं मानते। ईश्वर वही करते हैं जो इनकी इच्छा होती है। इस तरह से लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि पूरी फसल में एक फूल भी नहीं बचे। यह देख करके लेंचो मायूस हो गया। जब घंटों के बाद वर्षा कंट्रोल हुई, हेल स्टोन कंट्रोल हुआ, तब लेंचो अपने पुत्र के साथ मैदान में गया। यह पूरे मैदान में एक भी फूल पत्ते नहीं देखे जा सकते हैं। शाम को वो सो नहीं सका, अंगड़ाई लेता रहा। बेचैनी उसके सर पे चढ़ के बोल रही थी। उसने आशा किया कि शायद जो है मेरा कोई सहायता दुख घड़ी में कर सकता है, लेकिन उसने पढ़ा था कि कोई भूखों नहीं मरता है। इसलिए उसके दिलों में एक आशा की किरण झलक रही थी। वो किरण कोई और नहीं थी, सहायता थी। इसलिए उसने इंक लिया, पेपर लिया, एक लेटर लिखने लगा। और वो लेटर कोई मामूली लेटर नहीं था, वो ईश्वर के लिए था। उसने अपनी पूरी कहानी जो है आप बीते लिख दिया। उसने लिखा, हेल स्टोन ने पूरी मेरी फसल को बर्बाद कर दिया। हे ईश्वर, मुझे 100 रुपया की आवश्यकता है। जब तक अगली फसल हो नहीं जाती तब तक मैं अपने परिवार का जीविका चलाना चाहता हूँ और पुनः फसल को बोना चाहता हूँ। यह लिख करके उसने मेल बॉक्स में लेटर को डाल दिया। इसके बाद पोस्टमैन अपने हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया लेटर लिख करके, क्योंकि वो एड्रेस था दैट वाज एड्रेस्ड टू गॉड एंड नॉट एनी पर्सन। वह एड्रेस था ईश्वर को, न कि किसी और को। यह देख करके उसका बॉस एक हंसमुख दिल का इंसान था, सोशलेबल था, एमिएबल फेलो था और उसने जो है वो भी हंसने लगा। हंसते हंसते कुर्सी से गिर गया, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया क्योंकि उसमें समथिंग है बी प्रिंटेड इन दैट लेटर दैट वाज वेरी फाइन। कुछ खास चीजें उसमें लिखी गई थी। वो हेल स्टोन की पूरी कहानी थी और उसमें 100 पैसा मांगा गया था। वह पोस्टमास्टर चाहता था कि जो व्यक्ति इसने लेटर को लिखा है, अर्थात लेंचो की आस्था ईश्वर में बरकरार रही, इसलिए he want to answer that question that letter। वह उस पत्र का जवाब देना चाहता था, इसलिए उसने अपने वेतन का हाफ पार्ट दे दिया। पोस्टमैन से भी कुछ
मांग लिया, अपने मित्रों से, दोस्तों से कुछ दया के नाम पर मांगा। इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दिस he sent only 70 pesos in place of 100, but when Lencho received the letter in the next day, जब अगले दिन लेटर पाया वो मायूस हो गया खुश होने के स्थान पर, क्योंकि उसने 100 रुपया मांग किया था, 70 रुपया ही प्राप्त कर सका था। और उसकी आशा थी कि ईश्वर जो हम मांग ले ईश्वर नकार नहीं सकता है, ईश्वर तो ऐसे ग्रास प्लंडर एक ऐसी महान गति कर नहीं सकता है। इसलिए ये जो मेरा 30 पैसे इसमें नहीं है, उसको खाने वाले, उसको जो है चुराने वाले कोई और नहीं है, पूरे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं। इसलिए वह दोबारा पत्र को लिखने लगा। उसने लिखा, ओ गॉड, जो चीज को हम मांगे आप नकार नहीं सकते हैं, आप ऐसा ग्रास ब्लंडर कर नहीं सकते हैं। इसलिए जो आप जो है धन भेजे थे उसमें कोई गलती नहीं थी। 100 रुपया तो आप भेजे थे, लेकिन मैं 70 पैसा ही पा सका। इसलिए जो रिमेनिंग पैसे हैं इस बार मनी ऑर्डर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, सीधे मेरे घर पे गिरा दीजिए ताकि हम आसानी से पा सके। क्योंकि जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो लुटेरे के झुंड हैं, वो लुटेरे हैं, उन्होंने ही मेरे पैसे को खाया है, उन्होंने ही मेरे पैसा को चुराया है। आप तो ऐसा जगह ग्रास प्लंडर कर नहीं सकते हैं, हम जो मांगे आप नकार नहीं सकती हैं। तो आपको एक समरी कैसा लगा आप जरूर हमको बताइएगा। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इन इंग्लिश विथ हिंदी।